मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं जीवमजीवमदवं जिणवरवस्हेण जेणणे दिठं देवेन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, हमने कल ये हमारी क्लास चालू की थी और कल इंट्रोडक्शन भी हुआ था। काफी सारे नए लोग आज भी जुड़े होंगे। और कल हमने एक तरह से बेसिक विषय वस्तु देखी थी कि इस पूरे ग्रंथ में हम और आप साथ में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पूरे ग्रंथ में जो 58 गाथाएं हैं, 3 महाअधिकार है। महाअधिकारों के अंदर भी जो 8 आह्वान, इस अधिकार में क्या क्या विषय वस्तु आने वाली है, ये सारी चर्चा हमने कल की थी। अब कल हमने देखी थी, जैसे कि मुझे याद है, ये हम चाहेंगे क्योंकि हेलो। हाँ, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। 5 मिनट सभी लोग वेट कर लीजिए। जो दोनों जो स्टोरी थी हम उनका परिचय, ये सारी बात हमने कल की थी। तो कुछ क्वेश्चन हम आज बात चालू करेंगे। आप सभी लोग पढ़ के भी आए होंगे, तैयारी भी की होगी थोड़ी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भैया है, वॉइस नहीं आ इस रही। ग्रंथ में, हेलो, वॉइस भैया क्लियर नहीं है वॉइस सुलभ भैया। एक मिनट रुकिए। इंटरनेट के कारण होगा। अब ठीक आ रही है सुलभ भैया। हेलो, अभी ठीक है? हेलो हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? भैया, अब क्लियर नहीं आ रही है आवाज बिल्कुल भी। एक मिनट मैं मुझे 2 मिनट और दीजिए, मैं दूसरा नेटवर्क का अरेंजमेंट करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट में करता हूँ। ओके। हम्म, थोड़ा रिवीजन हमको करना था। रिवीजन मुझे लग रहा है आप लोग करके नहीं आए थे, या फिर जो भी हो, इस कारण से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, हमारा क्वेश्चन ये था कि कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि इस ग्रंथकार का परिचय, ग्रंथ का परिचय, टीकाकार का परिचय, सारे विषय कल हमने देखे थे। तो उसमें से ग्रंथ संबंधी परिचय जो था, वो कौन बताने वाले हैं? हाँ, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। वीडियो ऑन करोगे तो आप ऐसे भी हाथ रेस करोगे तो मुझे दिख जाएगा और मैं आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। हाँ, शाश्वत खुशी जैन जी, आप बताइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, बताइए।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। अ, हाँ, यह अब आ ग्रंथ रही है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव द्वारा रचित है। हम्म, यह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है हाँ और जी। द्रव्यानुयोग में भी अध्यात्म के बारे में इसमें वर्णन है। और इन्होंने लघु द्रव्य संग्रह की भी रचना की है जिसमें 26 गाथाएं हैं। और इस ग्रंथ में 3 अधिकार है, 6 द्रव्य अधिकार, सप्त तत्व अधिकार और मोक्ष मार्ग अधिकार। बहुत 6 बढ़िया। द्रव्य बहुत अधिकार में जीव द्रव्य का वर्णन है, अजीव द्रव्य का वर्णन है और पंचास्तिकाय का वर्णन है। सप्त तत्व अधिकार में विषय वस्तु है 28वीं गाथा में। और आश्रव तत्व, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष तत्व, पुण्य व पाप पदार्थ का वर्णन है। और मोक्ष मार्ग अधिकार में निश्चय, व्यवहार, मोक्ष मार्ग का वर्णन है और ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान के फल का वर्णन है। बहुत बढ़िया। और अंतिम जो 58 नंबर की गाथा है, उसमें आचार्य देव ने ग्रंथ समाप्ति पूर्वक अपनी लघुता प्रकट की है। इस प्रकार से आपने पूरे द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हमको करा दिया। देखो, ये होता है एक बार में आपने पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय हमको करा दिया, और हमको पूरा ख्याल में भी आ गया कि इस पूरे ग्रंथ में क्या विषय वस्तु चलने वाली है, क्या क्या विषय इसमें आने वाले हैं। वो सारी बात हमारी इसमें कवर हो गई। अब हम जो देखेंगे, अब हम एक एक गाथा में जो बात आई है, पूरे ग्रंथ की समग्र विषय वस्तु क्या है वो तो हमारी चर्चा हुई, लेकिन हर एक गाथा में क्या विषय आया है, किस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये तो पता चल गया किन किन चीजों की बात आनी है। लेकिन उन चीजों के बारे में क्या क्या बताने वाले हैं, उनका क्या स्वरूप बताने वाले हैं, वो चर्चा अब हमारी प्रारंभ होगी। ठीक है। अभी हमने मंगलाचरण किया, कल भी हमने मंगलाचरण का अर्थ नहीं देखा था। आज सबसे पहले हम वहां से बात चालू करेंगे, और मंगलाचरण से हमारा, अभी हमने मंगलाचरण किया, पुनः मंगलाचरण पढ़ के और मंगलाचरण का अर्थ आज हम देखते हैं। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, आज हमारी क्लास सेकंड है। ये 3 बातें जो हमने कल देखी थी वो भी दोबारा से देख लेते हैं, जिससे हम लोग, ये बातें बार बार याद दिलानी पड़ेगी तब हमारे जीवन में आ पाएंगे, कि हम साफ वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करें, साफ जगह पर बैठ करके स्वाध्याय करें, और सबसे इम्पोर्टेंट, साफ मन रख करके स्वाध्याय करें। ठीक है। अब देखिए, देखो यहाँ पे मंगलाचरण दिया हुआ है, हमने अर्थ नहीं दिया, और हमारी कोशिश भी ये रहेगी कि आपको हम अर्थ नहीं बताएं, लेकिन हम इस तरह से पढ़ें कि आपको अर्थ ख्याल में आ जाए, आपको अर्थ याद हो जाए, और आप सीधे उसका अर्थ निकाल पाए। ठीक है। इस तरह की हमारी कोशिश रहेगी, और मुझे भरोसा है कि हम इस कोशिश में सफल भी जरूर होंगे। ठीक है। चलिए एक सेकंड बस। चलिए एक बार हम मंगलाचरण की गाथा साथ में एक बार और पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जेणुने डिट्ठं देविन्दु विन्दु वन्दं वंदे तम सर्वदा शिरसा। देखो, इस पूरे कोर्स में हमारा प्रयोजन भी यह है कि आप गाथाओं को पढ़ करके भी उनका अर्थ समझ पाए, मूल ग्रंथ का पूरा विषय भी ख्याल रहे, हर एक गाथा की एक एक लाइन से आप उसका विषय समझ पाए। देखिए, इस मंगलाचरण में आचार्य देव ने जिणवर व हेण जेण को नमस्कार किया, ऋषभदेव भगवान को नमस्कार किया। अब इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि समस्त तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया। आपको एक बात बताता हूँ, देखो, आप बहुत सारे ग्रंथों में बात पाएंगे कि हमारे आचार्यों ने यदि कहीं किसी तीर्थंकर विशेष का नाम लिख भी दिया हो, तो जो टीकाकार होते हैं ना, उनको ये बात सहन नहीं होती है। फिर से, थोड़ा आपको भी ये बात अटपटी सी लग रही होगी कि ये क्या बोल रहे हो भैया, कि भाई तीर्थंकर को नमस्कार किया या व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया, कोई टीकाकार को ये बात सहन क्यों नहीं होती है। तो देखो, बात ऐसी है कि जब भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार करते हैं ना, तो टीकाकार क्या करते हैं, वो व्यक्ति विशेष तो एक अर्थ वो भी रखेंगे, लेकिन वो एक ऐसा अर्थ निकालेंगे जिसमें सामान्य को नमस्कार हो जाएगा। जैसे जब नमीनाथ भगवान को नमस्कार करेंगे या वीर भगवान को नमस्कार करेंगे, तो टीकाकार उसका अर्थ क्या करेंगे,
वीर भगवान तो अर्थ है ही, लेकिन वीर मतलब 24 तीर्थंकर। हाँ, वीर का अर्थ वो 24 तीर्थंकर भी करेंगे। वर्धमान ये शब्द आएगा, वर्धमान भगवान को नमस्कार किया है, यदि अर्थ ये शब्द है तो वो वर्धमान का अर्थ 24वें तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ये भी करेंगे। और वर्धमान का अर्थ क्या करेंगे, सारे के सारे तीर्थंकर भी वर्धमान है, जितने भी भगवान है वो सभी वर्धमान है। तो ऐसे वो एक व्यक्ति विशेष को नमस्कार यदि कहीं किया है तो टीकाकार उसका अर्थ सब लोगों को नमस्कार कर देंगे। अब यहाँ पे किनको नमस्कार किया, कैसे नमस्कार किया हम देखते हैं। चलो देखो, पहले मैं एक सामान्य सा अर्थ बताता हूँ, फिर इस गाथा के शब्द बाय शब्द भी हम एक अर्थ देखेंगे कैसे निकलता है, और वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो मैं आपसे पूछूंगा। देखो, जीवम जीव जीवम, जीवम और अजीवम दव्वम, जीव और अजीव द्रव्य को ऋडिठम मतलब निर्दिष्ट करने वाले, उसका वर्णन करने वाले, उसको बताने वाले। कौन है, कौन है जिन्होंने इसका वर्णन किया? जिण, जो जिणवर वसहेण, जिनवर वसहेण मतलब जिनवर ऋषभ मतलब आदिनाथ भगवान, हाँ ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव जो जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। और कैसे हैं वो? देवेंद्र विंद वंदम, जो देवेंद्रों के भी द्वारा, देवेंद्र इंद्र देवेंद्र आदि के द्वारा जो वंदित हैं, देवेंद्रों के समूह, विंद मतलब होता है समूह, तो देवेंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदित हैं, ठीक है। अब तम वंदे, तम मतलब उनको, वंदे मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? सर्वदा, सर्वदा शीर्षा, सर झुका करके और सदा नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार किया? सदा नमस्कार किया है। और कैसे? सिर झुका करके नमस्कार किया। देखो बहुत अच्छा अर्थ है। अब मैं एक एक थोड़ा वैसे तोड़ तोड़ के अर्थ बताऊंगा, जैसे नॉर्मली हम, जिससे हम उसका अर्थ पूरा पूरा समझ पाए। देखो, वंदे, देखो आप, मैं थोड़ा ऊपर नीचे करके अर्थ बताऊंगा, लेकिन वो बताने का कारण भी है जिससे आपको पूरे एक एक शब्द का अर्थ याद हो जाए पूरे अच्छे से। देखो, तम वंदे, उनको नमस्कार करता हूँ। नीचे आपको ये दो शब्द दिख रहे हैं ना, तम वंदे, ठीक है। तम वंदे मतलब उनको नमस्कार करता हूँ। कैसे नमस्कार करता हूँ? सर्वदा शीर्षा, हाँ, तम सर्वदा शीर्षा वंदे, ठीक है। अब ये तम मतलब कौन? तम मतलब तो हो गया सर्वनाम, प्रोनाउन। तम मतलब होता है उनको, तो उनको मतलब किनको? तो ऊपर वाली लाइन में जो वर्ड दिख रहा है ना, जिणवर वसहेण, तम मतलब कौन हो गए? जिणवर वसहेण, जिनवर ऋषभ, ठीक है, आदिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान। तम वंदे मतलब किसको वंदन किया है? जिनवर ऋषभ को वंदन किया है। अब उनके बारे में दो बातें यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। क्या दो बातें बताने वाले हैं? पहली बात, जेण जीवम अजीवम दव्वम निडिठम। देखना, तम शब्दा शीर्षा वंदे, ठीक है। आप देखना कौन कौन से शब्दों का अर्थ होता जा रहा है, कौन कौन से शब्द रहेगा। तम शब्दा शीर्षा वंदे, तम मतलब कौन? जिणवर वसहेण, ठीक है। अब जिणवर वसहेण कैसे हैं? जिनवर ऋषभदेव कैसे हैं? जेण जीवम अजीवम दव्वम णिडिठम, जिन्होंने, जेण मतलब जिन्होंने, जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। ठीक है, आपको याद हो रहा है ना, पूरा अर्थ याद हो जाना चाहिए। हमारी यही कोशिश है और यही क्लास का, हम टीका भी आपको इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको पूरी गाथाओं का अर्थ बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। तो क्या अर्थ किया? जेण जीवम अजीवम दव्वम णिडिठम, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। और कैसे हैं वो? देवेंद्र विंद वंदम, दो विशेषता होगी ना। पहली विशेषता क्या बताई ऋषभदेव भगवान की? जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। और दूसरी विशेषता क्या बता रहे हैं? देवेंद्र विंद वंदम, जो देवेंद्र मतलब देवेंद्र, देवों के भी जो इंद्र हैं, हाँ, विंद, विंद मतलब होता है समूह, जो देवेंद्रों का समूह है उनके द्वारा वंदित है। ऋषभदेव भगवान 100 इंद्रों के द्वारा वंदित है, ठीक है। 100 इंद्र मतलब एक इंद्र हो तो एक इंद्र, लेकिन 100 हो तो इंद्रों का समूह, 100 हो गए ना, क्योंकि 100 है इसीलिए वो इंद्रों का समूह हो गया। तो इंद्रों के समूह के द्वारा जो वंदित है, ठीक है। तो ऐसे ऋषभदेव भगवान को सर्वदा शीर्षा, उनको वंदे, उनको मैं नमस्कार करता हूं, ठीक है।
आपको अर्थ ख्याल में आ गया? मैं लास्ट टाइम बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, और मैं 3-4 लोगों से पूछने वाला हूँ, तो सभी लोग तैयार रहना, ठीक है? और मेरा मन है मैं बताऊं भी नहीं मैं किससे पूछूंगा, सीधे पूछूंगा, ठीक है? देखो, हाँ, तम सबदा सिरसा वंदे, उनको सदा सिर झुका करके नमस्कार है, ठीक है? किनको? जिनवर वसेण, जिनवर ऋषभ देव को। कैसे हैं वो? जीर्ण, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्यों का ऋणडिठम वर्णन किया है, जिन्होंने जीव और अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है। और कैसे हैं वो? देवेंद्र विंद वंदम, जो देवेंद्रों के समूह के द्वारा वंदित हैं। ऐसे उन ऋषभ देव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आप सोचो, जब आप किसी बड़े व्यक्ति के घर जाते हो, कोई बड़े परिचित हो जिनका, मान लो आप नरेंद्र मोदी से मिलकर के आए हो, तो आप जब वापस घर आओगे ना, तो आप कैसे पूरी खबर सबको सुनाओगे कि आप किन से मिल करके आए हो? हाँ, पता है मैं किससे मिल करके आया हूँ? नरेंद्र मोदी से। अब आप सीधे इतना नहीं बताओगे कि नरेंद्र मोदी वो देश के प्रधानमंत्री, ऐसा नहीं बताओगे। आप 4 बातें और जोड़ोगे। पता है उनके पास कौन पहुंच पाता है, पता है उनके उनके आसपास कितना बड़ा घेरा होता है, कौन वहां पहुंचता है, फिर भी मैं वहां पे पहुंच गया, उनसे मिल करके आया। अब ये उनकी महिमा बताने के लिए हम थोड़ा ही एडिशन करते हैं, हाँ? अब आप ये विचार कर लेना कि हम कितना कितना कुछ कुछ ऐड करके किसी की महिमा करते हैं। ऐसे यहाँ तीर्थंकर भगवान की महिमा कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं, और उनके वंदन में ये सारी बातें कही हैं, ठीक है? चलिए, आप सभी को इसका अर्थ ख्याल में आ गया होगा। मैं 1-2 लोगों से तो पूछ ही लेता हूँ। हाँ, आप भी हैंड रेस कर सकते हैं यदि कोई बताना चाहे तो, मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी। कोई हैंड रेस करेगा जिसको बताना हो अर्थ पूरा, इसका पहली गाथा का अर्थ। हाँ, चलिए, मुझे 1 मिनट। चलिए मोहित जी आप बताइए। हाँ, इस मंगलाचरण के माध्यम से जो रचनाकार हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं वृषभ देव जिनवर को, जिन्होंने की जीव और अजीव द्रव्य को निर्दिष्ट किया, यानी कि जिन्होंने उनका वर्णन किया है, और साथ ही में देव और उनका समूह, मतलब देव विंदम वंदम, उनको मैं, जो उनको वंदन करते हैं, जितने भी देवेंद्र हैं उनका समूह उनका वंदन करता है, मैं उनको सर्वदा और सर झुकाकर, शीश झुकाकर नमस्कार करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल अच्छे से पूरा अर्थ बताया है। मैं अब, और किससे पूछा जाए? मोहित जी ने तो बिल्कुल अच्छे से एक बार अर्थ बता दिया, लेकिन और भी लोगों का थोड़ा सा हम देखते हैं। हाँ, मेघा जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। इसमें इसमें आचार्य जी इसमें कहते हैं कि तम सर्वदा सिरसा, उनको मैं उनको सर झुकाकर सर्वदा सर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। किनको? जिनवर वसेण, मतलब ऋषभ देव भगवान को नमस्कार करता हूँ। वो कैसे हैं? उन्होंने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है। एक विशेषता और, वो कैसे हैं? वो देवेंद्रों के समूह, देवेंद्रों के जो समूह उनसे बंधित हैं, इसलिए मैं उनको सर झुकाकर सर्वदा नमस्कार करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी जिन लोगों के अभी वीडियो ऑफ हैं, जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप लोग भी आगे आए, क्योंकि उससे पता, देखो जो मुझे सामने दिख रहे हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे से सुना है, और वो हाथ भी उठा रहे हैं, वो बताना भी चाहते हैं, लेकिन जो मुझे नहीं दिख रहे हैं उनका मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, ठीक है ना? तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए, और बताइए भी। हाँ, चलिए, एक आंटी बताना चाह रही है, मुझे उनका नाम नहीं दिख रहा है। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ डायरेक्टली। हाँ,
हाँ, नीता आंटी मैंने आपको अनम्यूट भी किया है। आप एक बार, आपको वहां से अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। इस हाँ, अब आएगी। मंगलाचरण में ऋषभ देव को नमन किया है। ऐसे ऋषभ देव जिन्होंने जीव अजीव द्रव्य का वर्णन किया है और देवेंद्र द्वारा जो वंदित है, ऐसे ऋषभ देव को मैं शीश झुकाकर नमन करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही अर्थ है। बस एक जन से और पूछते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ना हाँ, स्वाति जी ग्वालियर, आप भी बताएंगे? आपने हैंड रेस किया है। देखो, इससे सब लोगों को, बाकी लोगों को भी ये पूरा विषय याद हो जाएगा। 3-4 बार रिपीट होता है तो सबको, और गाथा को भी याद करना है, ठीक है। अभी ऐसे साथ में क्लास के बहाने तो सभी को याद हो जाएगा, वैसे बैठ के आप याद करोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। जीवम अजीबम दब्बम जिड़वर वसहेड़ जेड़िदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शीर्षा। तम सवदा शीर्षा, उनको सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। किसको? जिनवर वसहेण यानी जिनवर ऋषभ देव को, जिन्होंने जीव अजीब द्रव्य का वर्णन किया है और जो देविंद यानी देवों के समूह के द्वारा वंदनीय है। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल अच्छा बताया, सही बताया। अब मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए। और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आए, ये मुझे भी पता चल रहा है। अब इसमें एक दो बातें और हैं जो हम अभी इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, हमने मूल गाथा का एक बार अर्थ देख लिया है, लेकिन अभी इसमें एक शब्द आया था। क्या शब्द आया था? शब्दा। क्या शब्द आया था? आपको देखो, तम शब्दा शीर्षा वंदे। ठीक है, मैं वंदन करता हूँ। कैसे वंदन करता हूँ? शीर्षा, सर झुका करके वंदन करता हूँ। और कब? और शब्दा, शब्दा मतलब सदा काल वंदन करता हूँ। तो भाई सदा काल कैसे वंदन करेंगे? हाँ, आपको भी क्वेश्चन हो सकता है, भाई हम भगवान को, तीर्थंकर परमात्मा को सदा काल वंदन कैसे करेंगे? देखो, आप यदि बोल करके वंदन करना चाहोगे तो सदा काल वंदन नहीं कर सकते, है ना। आप बोलोगे तो वचन, जब बोलोगे तब वचनों से वंदन होगा, लेकिन सर्वदा वचनों, वचन अकेले से सर्वदा वंदन नहीं हो सकता है। तो फिर सर्वदा वंदन कैसे होगा? तो देखो, हम आपको यहाँ बताते हैं सर्वदा कैसे होगा। तो नमस्कार भी दो तरह से किया जाता है। कैसे? एक तो भाव नमस्कार और एक द्रव्य नमस्कार। ठीक है, तो भाव नमस्कार ये सदा चलेगा। हाँ? द्रव्य नमस्कार सदा नहीं चल पाएगा। द्रव्य नमस्कार तो जिस समय आप करोगे, जिस समय आपके वचन काय के माध्यम से स्तवन करोगे, भगवान की स्तुति करोगे, उनको नमस्कार करोगे, तब तो वो नमस्कार होगा। लेकिन वो सदा काल नहीं रहेगा। सदा काल कौन सा नमस्कार रहेगा? भाव नमस्कार सदा रहेगा। उनके प्रति जो बहुमान अंदर में जागृत हो गया है और स्व शुद्धात्मा की आराधना जो हमारे जीवन में प्रकट हो गई है, उसके माध्यम से हम उनका सदा नमस्कार कर रहे हैं। देखो, जैसे माता पिता के प्रति विनय है, ठीक है, और भी किसी भी व्यक्ति के प्रति, गुरुजनों के प्रति विनय हमारे मन में रहती है। लेकिन वो कौन सी विनय रहती है? द्रव्य नमस्कार के लिए तो गुरु सामने हो, उनको प्रणाम करें, तब उनके प्रति विनय चले। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा हमको दी है, उस शिक्षा का पालन यदि हम कर रहे हैं, तो वो शिक्षा के पालन में उनके प्रति हमारा नमस्कार ही चल रहा है। समझ रहे हो? जब सामने गुरु हो और जब वो सामने आए तो हमने सर झुका दिया, एक तो ये नमस्कार है। और उन्होंने जो बात हमको सिखाई है, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, हमारे जीवन में वो चीज दिखने लग जाए, वो उनके प्रति सच्चा नमस्कार है, वो भाव नमस्कार है। ऐसे ही भगवान ने क्या मार्ग बताया? जीव अजीव के भेद विज्ञान पूर्वक स्वशुद्धात्मा की आराधना करना, यही मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग पर चलना, ये वास्तविकता में नमस्कार है, जिसको भाव नमस्कार बोला। और जब भाव नमस्कार भी जीवन में होता है तो द्रव्य नमस्कार तो होता ही होता है। हाँ? जब अंदर में इस प्रकार की स्वशुद्धात्मा की आराधना चल रही है, जीव मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, तो वचनों के माध्यम से, काया के माध्यम से भी उन पंच परमेष्टि के प्रति, भगवान के प्रति, देशा गुरु के प्रति वो बहुमान है। इसलिए उनके प्रति सेवा भी होती है, वचनों से भी स्तुति होती है, काया से भी उनके प्रति बहुमान आदि के लिए जो प्रवृत्तियां होती हैं वो सभी होती हैं। हाँ? तो ये दोनों, ये सर्वदा नमस्कार होगा। हाँ?
सर्वदा वंदे कैसे होगा? द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार के साथ में जो नमस्कार चल रहा है, जो शिक्षा हमने उनके उनके द्वारा बताए हुए उपदेश से ली है, उसके माध्यम से सर्वदा नमस्कार होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये भी पता चल गया कि सर्वदा, ठीक है, सर्वदा, बाकी पूरा अर्थ भी आपको पता चल गया। जीव और अजीव द्रव्य की चर्चा तो हमारी आगे आने वाली है, लेकिन एक शब्द और आया था, देविंद विंद वंदम, देविंदों के समूह के द्वारा जो वंदित है। तो अब आपको क्वेश्चन होना चाहिए ना, किसी ने अभी पूछा नहीं है लेकिन होना चाहिए था कि भी देविंदों के समूह, तो देविंदों के समूह में कौन कौन आता है, कितने हैं देवेंद्रों के समूह में, कितने देव हैं? हाँ? किसी को पता है देवेंद्रों के समूह में कितने देव हैं? 100 इंद्र। 100 100 इंद्र, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, 100 इंद्र हैं। तो 100 इंद्र कौन कौन से हैं, इसकी एक बहुत सुंदर गाथा है और हम चाहते हैं कि ये गाथा भी आपको याद हो, और होमवर्क में नहीं, अभी के अभी याद हो। और मुझे पता है कल्पना आंटी को याद भी है शायद, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन बाकी लोगों को भी याद हो जाएगी ऐसी हमारी भावना है। देखो, 100 इंद्रों के लिए एक बहुत अच्छी गाथा है, इसकी टीका में आती है। इस गाथा को याद करेंगे तो हमको 100 इंद्रों के नाम आराम से याद हो जाएंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा और फिर आप लोगों को भी याद हो जाएगी, फिर मैं आपसे पूछूंगा। देखो, भवनालय चालीसा, विंतर देवान होंति बत्तीसा, कप्पामर चौबीसा, चंदो सूरो रणो तिरियो। देखो, एक बार इसका अर्थ देखते हैं। देखो, भवनालय, भवनालय मतलब भवनवासी, चालीसा मतलब 40, 100 इंद्रों में से 40 कौन से हो गए? भवनवासी के। भवनवासी के कितने हुए? 40। विंतर देवान होंति बत्तीसा, व्यंतर देव होते हैं कितने? 32। विंतर देवान होंति बत्तीसा, 32 कौन है? व्यंतर देव। भवनवासी कितने? 40। अब देखो, और कप्पा मर चौबीसा, कप्पा मर मतलब कल्पवासी देव, कल्पवासी देव, अमर मतलब होता है देव, तो कप मतलब कल्प, कल्पवासी, अमर मतलब देव, तो कल्पवासी देव कितना हो गए? 24। 24। आपको प्राकृत भी सीखने में मिल जाएगी यदि आपने गाथाओं से अर्थ करना सीख लिया। हमको प्राकृत सीखने के लिए कोई अलग से शिविर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यदि आप लोग गाथाओं से अर्थ निकालना सीखेंगे तो आपकी प्राकृत भी स्वयं में अच्छी हो जाएगी। देखो, कप्पा मर चौबीसा, कल्पवासी देव कितने हैं? 24। अब देखो, चंदो सूरो नरो तिरियो, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक नरों में से मतलब नर, मनुष्यों में से एक, तिरियो मतलब एक तिरंज। कितना होगा? 1 2 3 4, एक चंद्रमा, एक सूर्य, एक नर और एक तिरियो मतलब तिरंज, 4 हो गए। अब चंद्रमा और सूर्य क्या है? ये एक ही जाति के हैं। कौन से हैं? ज्योतिषी देव कहलाते हैं। सूर्य और चंद्रमा ज्योतिषी देव हैं। हमारे यहाँ जो ज्योतिषी, विमानवासी, ज्योतिषी, भवनवासी, वेंतर, ये जो देवों के भेद हैं, इसमें से सूर्य चंद्रमा भी देवों के विमान है। ठीक है, वहां पे विमान, सूर्य चंद्रमा जो हमको दिखते हैं ना, ये भी विमान है। ये स्वयं देव नहीं है, ये विमान है। इनके अंदर बहुत सारे देव रहते हैं। सूर्य में भी बहुत सारे देव रहते हैं इस विमान में, चंद्रमा विमान में भी बहुत सारे देव रहते हैं, और सूर्य और चंद्रमा भी अकेले एक नहीं और भी हैं। लेकिन इनके जो इंद्र होते हैं, तो सूर्य में एक इंद्र होता है, चंद्रमा में एक इंद्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र हो गए, एक सूर्य और एक चंद्रमा का। ऐसे ही मनुष्य में इंद्र कौन होते हैं? चक्रवर्ती। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है? चक्रवर्ती। वैसे तो सर्वश्रेष्ठ तीर्थंकर है, तीर्थंकर भी तो मनुष्य है ना, तीर्थंकर के जो तीर्थंकर होते हैं वो भी मनुष्य हैं, लेकिन उनके तो नमस्कार की बात ही कर रहे हैं हम। तीर्थंकर को तो नमस्कार किया जा रहा है, तो तीर्थंकर को तो नमस्कार किया जा रहा है, जिनके द्वारा नमस्कार किया जा रहा है, जो नमस्कार करते हैं, उनमें से देखा जा रहा है कि उनमें से कौन वहां का इंद्र है, वो कौन वहां पे सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्यों में फिर सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो चक्रवर्ती। और तिरंचों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सिंह। तो उनको तिरंचों का इंद्र बोला जाता है। इस प्रकार से ये 100 इंद्र हुए। फिर से, भवनवासी के 40, व्यंतर देवान होंति बत्तीसा, व्यंतरों के 32, कप्पामर 24, कल्पवासी के 24, एक चंद्रमा,
एक सूर्य, एक नर और एक तिर्यंच। इस तरह चंद्रमा का एक, सूर्य का एक, तिर्यंच का एक और मनुष्य का एक और तिर्यंच का एक। इस तरह 4 है, तो टोटल कितने हो गए? 100 इंद्र हो गए। ठीक है, एक बार और गाथा पढ़ेंगे, फिर मैं स्क्रीन हटाऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा किनको ये गाथा याद हो गई। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को हो गई है। ठीक है। भवनालय चालीसा, विंतर देवाण होंति बत्तीसा, कप्पामर चौबीसा, चंदो सूरो नड़ो तिरियो। देखो मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। चलिए, अब आप में से बताइए कौन बताने वाला है ये गाथा? मेघा जी, शाश्वत, खुशी जी और कोई नहीं? बस 2 लोगों को याद हुई है। कल्पना आंटी को याद हो गई है और नीता आंटी को याद हो गई है। और देखो ये 4-5 लोग ही पूरे पेपर में टॉप करेंगे क्या? ये और भी लोग टॉप करेंगे या सबके बराबर नंबर आएंगे? आप लोग ऐसे वीडियो ऑन करके बैठोगे तो एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे, एक दूसरे से पहचान बनेगी। अभी हमारे थोड़े लोगों का तो इंट्रोडक्शन भी बाकी है, जिन्होंने कल अभी नहीं कर पाए थे, और जो लोग नए जुड़े हैं। हाँ, देखो खुशबू जी, स्तुति जी, ज्योति जैन, अनुराधा जी, शीतल जी, पूजा जी, मेघा, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ सभी लोग बिल्कुल एक्टिवली ये पढ़ें। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे चलने का यही फायदा है। दो फास्ट वे में चला सकता हूँ, बहुत सारी नई नई बातें भी बता सकता हूँ। मुझे तो आदत है 2-2 घंटे पढ़ाने की, 2.5 घंटे पढ़ाने की। हम लोग यूनिवर्सिटी के लेक्चर लेते हैं तो कोई बात रिपीट नहीं करते हैं। यहाँ तो क्लास चल रही है जहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, याद भी कराया जा रहा है। बाकी हम 2-2.5 घंटे के लेक्चर लेते हैं, वहाँ कोई रिपीटिशन नहीं होता है। और बिल्कुल फिलोसफी का सब्जेक्ट चलता है तो बिल्कुल थ्योरेटिकल चलता है। आपने एक बात नहीं सुनी, थोड़ा यहाँ से गए तो पूरा टॉपिक चला जाता है। हाँ? लेकिन यहाँ बहुत स्लो चल रहा है, बहुत आराम से चल रहा है। उसका कारण ये है, हमारा पर्पस ये है कि आपको पूरा ग्रंथ कंठस्थ भी हो जाए, विषय वस्तु भी ख्याल में आ जाए। ठीक है, चलिए। हाँ, स्वाति जी आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी। भवनालय चालीसा, विंतर देवाण होंती बत्तीसा, कप्पा मर चौबीसा, चंदो सूरोडरो तिरियो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब आप एक बार इसका अर्थ और बता दीजिए, तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे। जी, भवनवासी के 40 इंद्र और हाँ, विंतरवासी के 32 और हाँ, कल्पवासी के 24 और एक हाँ, चंद्रमा, एक सूर्य, ये ज्योतिष देव के 2 हो गए। और डरु यानी नर में एक चक्रवर्ती और तिर्यंच में एक सिंह। ऐसे बहुत ये बढ़िया। 100 इंद्र आप हो गए। बहुत बढ़िया। मैंने देख लिया कि आपने थोड़ा थोड़ा अपनी कॉपी से भी सहारा लिया है। हाँ भैया, कोई वो बात नहीं। एकदम से इतनी जल्दी याद नहीं हो पाता ना। हाँ हाँ, नहीं सही है, सही है। चलो, अब और कौन बताने वाला है? अदिति आप बताइए। भवना भवनालय चालीसा, विंतर देवान होंति बत्तीसा, कप्पा मर चौबीस, चंद सूरो नरो तिरियो। इसका अर्थ अर्थ भी भी बताना बताना है। है। हाँ हाँ, अर्थ तो बतानी है। भवनालय चालीसा, भवनवासी 40 इंद्र, विंतर देवान होंति यानी विंतर देव के 32 होते हैं। कल्प कल्प कप्पा मर चौबीसा, कल्पवासी देव 24 होते हैं। चंद सूरो नरो, चंद्र यानी चंद्रमा, सूरो सूर्य, नरो यानी नर यानी मनुष्य एक चक्रवर्ती होते हैं, और तिरियो यानी तिर्यंच के एक सिंह। टोटल बहुत मिला के बढ़िया। 100 इंद्र हुए। टोटल मिला के इस प्रकार से 100 इंद्रों के द्वारा 100 इंद्रों ने किनको नमस्कार किया है? देवेंद्र विंद वंदम कौन है? जिणवर ऋषभ वसहेण। देव। ठीक है, ऋषभ देव भगवान। ठीक है, चलिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन वो हमारी चर्चा ये वाली रह गई थी। इसीलिए मैं आपको एक और, मंगलाचरण करने के पहले आचार्य देव ने
जब ग्रंथ चालू किया तो आचार्य देव ने ग्रंथ कब लिखा था, क्यों लिखा था, किसके लिए लिखा था? हमारे आपके लिए लिखा था, ये बात तो है। हाँ? हमारे भवि भागन वच जोगे वसाय, हाँ, तो ये बात तो है। लेकिन इसकी भी एक कहानी है जो टीकाकार ने लिखी है, एक पैराग्राफ में है, इसीलिए विषय को हम जल्दी से कर लेते हैं और बहुत अच्छी है। देखो, मैंने हाईलाइट भी कर लिया, आपको दिख भी रहा होगा। देखो, मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति आपकी आवाज कलिकाल। नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही क्या? एक मिनट। नहीं आ रही भैया, आ रही है, सब उनके नेट प्रॉब्लम होगा शायद, मुझे तो अच्छा आ अच्छा, रही आ है। रही है, ठीक है। हाँ, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। मालवा देश में धारा नगरी के अधिपति कलिकाल चक्रवर्ती भोजदेव राजा के संबंधी महामंडलेश्वर श्रीपाल के आश्रम नामक नगर में, श्रीपाल के कौन से नगर में? आश्रम नाम के नगर में, ठीक है। श्री मुनि सुव्रत नाथ तीर्थंकर के चैत्यालय में, कौन से चैत्यालय में? मुनि सुव्रत नाथ भगवान के चैत्यालय में शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न हुए सुखामृत के रसास्वाद से विपरीत नारक आदि दुखों से भयभीत परमात्म भावना से उत्पन्न हुए सुख रूपी सुधारस के पिपासु भेद अवेद रत्नत्रय की भावना के प्रेमी भव्य वर पुंडरीक राजकोष के कोषाध्यक्ष आदि अनेक राज कार्य के अधिकारी सोम नामक राज सेठ के निमित्त से। देखो, आपने ध्यान दिया एक बार, सोम नामक राज सेठ के लिए कितनी सारी बातें कही। हाँ? ये ऊपर जितनी सारी बातें हैं ना, शुद्धात्म द्रव्य के संवेदन से उत्पन्न से लेकर के अनेक राज्य कार्य के अधिकारी, इतनी सारे विशेषण किसके लिए हैं? जिनके निमित्त से ग्रंथ रचा गया है। हाँ? जो सोम नामक नामक राज सेठ है ना, उनके लिए इतनी सारी बातें कही हैं। हाँ? अब ये सोचो, किसी व्यक्ति के बारे में, मान लो कोई गुरु यदि अपने शिष्य की प्रशंसा करे तो कितना धन्य क्षण होता है वो, है ना? यदि गुरु शिष्य की प्रशंसा करे, है? तो वो शिष्य कितना पात्र जीव होगा, कितना अच्छा शिष्य होगा। ऐसे यहाँ पे सोम नामक राज सेठ की प्रशंसा की गई है पूरी, है? जिनके निमित्त से आचार्य नैमिचंद सिद्धांति देव ने ये ग्रंथ लिखा है। देखो, सोम नामक राज सेठ के निमित्त श्री नैमिचंद्र सिद्धांति देव ने प्रथम, मतलब सबसे पहले 26 गाथाओं में लघु द्रव्य संग्रह बनाया। ठीक है, सबसे पहले कौन सा बनाया था? सोम सेठ के निमित्त से 26 गाथाओं का लघु द्रव्य संग्रह। तदुपरांत विशेष तत्व के परिज्ञान के लिए वृहद द्रव्य संग्रह की रचना की। पहले तो हमने कल ये बात चर्चा की थी कि पहले उन्होंने 26 गाथाओं का लघु द्रव्य संग्रह बनाया था, और जब वो लघु द्रव्य संग्रह उन्होंने एक बार बना दिया तो फिर एक वृहद द्रव्य संग्रह, उसी को विस्तार करते हुए, उसी में और एडिशन करते हुए उन्होंने वृहद द्रव्य संग्रह की रचना की थी, जिसमें 58 गाथाएं। इसके बाद जो भी चर्चा इसमें आई है टीका में, ये सारी चर्चा हमने कल कर ली थी कि किस अधिकार में कितनी गाथाएं, वो सारी चर्चा हमारी कल हुई थी। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, स्क्रीन हटा करके आपने कितने ध्यान से सुना है या नहीं। चलिए, कि कौन से नगर में ये ग्रंथ की रचना हुई थी? किसी को याद है कौन से नगर आश्रम, में? अभी नाम लिया था। श्रीपाल के आश्रम नगर में। हाँ, आश्रम नामक नगर में। आप में से किसी को पता है आश्रम नाम का नगर अभी आज है या नहीं है? और यदि है तो कौन सा, कहाँ पे है तो सही। आपको नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यदि किसी को पता है तो बताइए। हाँ, ये आश्रम नाम का जो नगर है, ये अभी राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान की नगरी पर। और इसका, एक सेकंड, मैंने लिखा हुआ था राजस्थान में, एक सेकंड, मैंने ये हाईलाइट भी कर लिया था लेकिन मैं ही भूल गया। देखो क्या होता है। मैंने आप लोगों को एक कल ग्रुप पे एक पीडीएफ सेंड की थी, जिसमें पूरी
प्रस्तावना है श्री दरबारी लाल जी कोठिया की। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखी भी होगी कि प्रस्तावना में उन्होंने ग्रंथ का परिचय, ग्रंथकार का परिचय पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, उसी में ये वाली बात आई है कि ये जो आश्रम नाम का नगर है, हाँ केशव राय पाटन वाली जो जगह है ना, हाँ ठीक है मुझे मिल गया। हाँ, आश्रम नाम का नगर, ये इसका बहुत बड़ा इतिहास है आश्रम नगर का। ठीक है, पाटन नाम हुआ इसका पहले, ठीक है, फिर केशव राय पाटन भी आया, आश्रम पट्टन इसका नाम हुआ, बहुत अलग अलग नाम इसके पड़े हैं। ठीक है, ठीक है, आश्रम, इसको बाद पहले आश्रम कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम केशव राय पाटन, जो अभी राजस्थान में देखा होगा आपने, राजस्थान के जो लोग होंगे वो जानते भी होंगे, केशव राय पाटन बूंदी के पास है। हाँ देखो लिखा भी, बूंदी के पास में है, यहाँ पर ही इस ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, उस केशव राय पाटन जिसको अभी केशव राय पाटन कहने लगे हैं, इसी का पहले नाम आश्रम था। ठीक है, तो ये तो सही आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि इस केशव राय पाटन में भी क्या नगर का नाम क्या था, जिस नगर में जिस चैत्यालय में ये ग्रंथ की रचना हुई, आश्रम नगर में कौन सा चैत्यालय था? मुनि मुनि सुब्रत नाथ सुब्रत भगवान। मुनि सुब्रत नाथ भगवान का चैत्यालय था। और आखिरी क्वेश्चन है, किन के निमित्त से ग्रंथ की रचना हुई है? सोम नामक सेठ के निमित्त से। सोम नामक सेठ के निमित्त से इस ग्रंथ की रचना हुई, बिल्कुल सही। चलिए अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और आज कवर कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक, इतना हमने देख लिया है। चलिए, ये जो मंगलाचरण किया भैया जाता जी, है, क्यों किया जाता भैया है? जी, हाँ जी, हाँ इसमें इसमें आया था ना मूल द्रव्य संग्रह की मूल तो 26 गाथाएं थी, फिर इसकी हाँ, बढ़ा के 58, तो मूल 26 गाथा कौन सी थी इनमें से? देखो 26 गाथाएं थोड़ी तो इसी में से हैं। ठीक है, आपको ये जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है, इसमें 26 गाथाओं का भी मैं आपको सेंड कर दूं आज। ठीक है, तो इसका भी कंपैरिजन पूरा हुआ है कि 26 गाथाओं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नई हैं, पूरा मतलब 58 गाथाएं और 26 गाथाओं का पूरा कंपैरिजन है। इसमें से कौन कौन सी तो रिपीट हुई हैं, कौन कौन सी नई गाथाएं, वो पूरा कंपैरिजन किया हुआ है। कुछ सिमिलर हैं और कुछ उसमें एडिशन किया हुआ है। आपको पूरी ऐसा नहीं मिलेगा कि 58 में से ये पूरी 26 ये रही, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं। थोड़ी वैसी मिल जाएंगी और थोड़ी नई भी मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब हम एक टॉपिक यहाँ पे करते हैं कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। इसकी चर्चा भी टीका में आई है, और ये बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन आपने किया है तो विषय आपको पता भी होगा। हम बस इसको एक बार देख लेते हैं। 4 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। पहला है, नास्तिकता के त्याग के लिए मंगलाचरण किया जाता है। हम आस्तिक हैं, ठीक है, आस्तिक हैं मतलब भगवान में हमारी श्रद्धा है, भगवान को हम वंदन करते हैं। ये भगवान को कर्ता नहीं मानते हैं। ठीक है, जो हिंदू दर्शन में या फिर इंडियन फिलोसफी को जो आस्तिक और नास्तिक में बांटा जाता है, उसमें तो आस्तिक का मतलब ये किया जाता है कि जो भगवान को कर्ता मानते हैं, वो अर्थ नहीं लेना है। यहाँ पे नास्तिकता का त्याग किया और हम आस्तिक हैं, इसका मतलब हम देव को मानते हैं, भगवान को स्वीकार करते हैं। दूसरा, शिष्टाचार का पालन। तीसरा, पुण्य की प्राप्ति। और चौथा, विघ्न का विनाश। इन कारणों से हम मंगलाचरण करते हैं। नास्तिकता का त्याग, शिष्टाचार का पालन। भैया हमको हमारे जो इस ग्रंथ के मूल कर्ता कौन है? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा। ठीक है, ऐसे हम पूरी परंपरा को, हमारे तक ये हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके पहले तक जितने भी जीव थे जिन्होंने इस ज्ञान को हमारे तक पहुंचाया, उन सभी को हम नमस्कार करते हैं। ये हमारा शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार के पालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और विघ्न के नाश के लिए, इन 4 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया होगा, ये हम कल पूछेंगे। वैसे पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा ग्रुप पे, तो आप आराम से इसको होमवर्क में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गाथा है ये हम पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ हम कल वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए दूसरी गाथा का विषय जो हमारा कल चालू होगा, हम इसको पढ़ लेते हैं, जिससे कल जब हम चालू करें तो हमारे पास एक बेस इसका रहेगा। ठीक है, चलिए, जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन यहाँ पे करना है इस पहले अधिकार में। सबसे पहले तो जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन करेंगे, तो सबसे पहले 14 गाथाओं में जीव द्रव्य का वर्णन किया गया है।
तो दूसरी गाथा में ये बता रहे हैं कि हम जीव द्रव्य का वर्णन किस किस प्रकार से करेंगे। तो ये अलग अलग 9 अधिकार हैं। एक गाथा में ही उन 9 अधिकारों के नाम बता दिए। अधिकार मतलब यहाँ पे वर्णन के प्रकार, कितने प्रकार से आप जीव द्रव्य का वर्णन करने वाले हैं, वो वाली बात यहाँ पे बता रहे हैं। हम गाथा पढ़ते हैं। जीवो उभो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो आवाज चली गई क्या? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, वीडियो भी नहीं आ रहा, आवाज साउंड भी चला गया ना। हाँ हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बट वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज आना चालू हुई अभी, पहले नहीं आ रही थी सुलभ आवाज। हाँ हाँ, वो नेट चला गया था एकदम से, पता नहीं आज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सही हो रहा है। आज सब जगह हाँ प्रॉब्लम हो रहा है, इधर भी हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो फिर हम ऐसे करते हैं, हमने जो भी गाथा पढ़ी है उसका अर्थ मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपको, स्क्रीन शेयर के लिए नहीं बता देता हूँ। और इसकी चर्चा हम कल हमारी क्लास है तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जीव जगत के 9 अधिकारों के माध्यम से वर्णन किया जाना है। आवाज बहुत कट कट के आ रही सुलभ, क्लियर आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो फिर हम ये विषय कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा समय भी हो चुका है वैसे तो इस विषय को हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी हम यजमानी स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तके नमो सदा देतुम लोक। जननी माता की जय।